Welcome to the video tutorial of Willimixin's full text docket on the recent study which was published in International Journal of Antimicrobial Agents. So as we know कि now we have multiple publications on Willimixin जो well reputed journals, for example antibiotics, antimicrobial agents and chemotherapy, तो ऐसे journals में publish हो चुकी हैं publications. Now this is a recent study, एक नई study आई है जो कि International Journal of Antimicrobial Agents में publish हुई है. So this video tutorial is basically to have a deep understanding of this study. तो इस स्टडी की एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए और कैसे हम की पॉइंट्स को डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उन सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो ट्यूटोरियल हम प्रिपेयर कर रहे हैं. सो टाइटल ऑफ दिस स्टडी इज द असेसमेंट ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड टॉक्सिकोकाइनेटिक्स ओवर ए 7-day रिपीट डोज रेजिम. तो एक 7 दिन के डोजिंग इंटरवल के अकॉर्डिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी को और टॉक्सिकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स ऑफ विलिमिक्सिन एंड कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी, तो इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया गया था. तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी को एनालाइज किया गया, टॉक्सिकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स को एनालाइज किया गया ओवर ए 7-day रिपीट डोज रेजिम. तो दोनों ही ड्रग ग्रुप्स में, विलिमिक्सिन में और मार्केटेड पॉलीमिक्सिन बी में 30 सिलेक्टेड एनिमल्स में से 6 एनिमल्स पर टॉक्सिकोकाइनेटिक इवेल्युएशंस कंडक्ट किए गए थे एट डे 1, 2, 4 और 7, दैट इज आफ्टर 3rd, 6th, 12th और 21st डोज. और बाकी के जो 24 एनिमल्स थे उनको 7 दिन के ड्रग एक्सपोजर के बाद एडिशनल 7 days के लिए पोस्ट ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में भी ऑब्जर्व किया गया था. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टडी, तो इस स्टडी के की ऑब्जेक्टिव थे पॉलीमिक्सिन बी की फार्माकोकाइनेटिक्स को दोनों ही ग्रुप्स में, विलिमिक्सिन और कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी वाले ग्रुप में, उन्हें इवेल्युएट करना. VRP034 या विलिमिक्सिन के इम्पैक्ट को ऑन मिटिगेटिंग द पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी, उसे असेस करना. साथ में ही किडनी इंजरी रिवर्सिबिलिटी को एनालाइज करना और नोवल किडनी इंजरी बायोमार्कर्स जैसे कि किम1, सिस्टैटिन सी, क्लस्ट्रिन, OPN, एनगेल, नैग एटसेट्रा, तो इन नोवल किडनी इंजरी बायोमार्कर्स को ट्रेडिशनल बायोमार्कर्स के अगेंस्ट वैलिडेट करना यूजिंग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्कोरिंग. तो ये इस स्टडी के की ऑब्जेक्टिव्स थे. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, तो इस स्टडी ने कंक्लूड किया कि विलिमिक्सिन या VRP034 ने रिड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी को एग्जिबिट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया एज कंपेयर टू कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी या मार्केटेड पॉलीमिक्सिन बी फॉर्मुलेशन, जो कि इसे एक सेफर ऑल्टरनेटिव के रूप में सजेस्ट करती है. साथ में ही जो प्लाज्मा पॉलीमिक्सिन बी कंसंट्रेशन थी और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स थे, वो दोनों ही ग्रुप्स में, विलिमिक्सिन और कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी में सिमिलर पाए गए थे. और VRP034 या विलिमिक्सिन ग्रुप ने सिग्निफिकेंटली लोअर नेफ्रोटॉक्सिसिटी को एग्जिबिट किया. जो किडनी इंजरी बायोमार्कर्स थे उनके लेवल्स लाइक किम1, सिस्टैटिन सी, क्लस्ट्रिन, OPN, एनगेल, नैग एटसेट्रा, इन बायोमार्कर्स के लेवल्स रिड्यूस्ड पाए गए थे विलिमिक्सिन ग्रुप में. साथ में ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स लाइक रीनल टिश्यू लैक्टेट, यूरिनरी 3-नाइट्रोटायरोसिन, ये सब भी रिड्यूस पाए गए और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी रिड्यूस पाए गए थे विलिमिक्सिन ग्रुप में. और जैसे कि आप इन सब ग्राफ्स में भी देख सकते हैं. सो VRP034 या विलिमिक्सिन ग्रुप exhibited significantly lower nephrotoxicity with reduced kidney injury biomarker levels, diminished oxidative stress markers and reduced inflammatory markers as compared to conventional polymyxin B. साथ में ही हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ने भी विलिमिक्सिन ग्रुप में रिड्यूस्ड डैमेज कंफर्म किया एज कंपेयर टू कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी. और इसके साथ ही जो नोवल किडनी इंजरी बायोमार्कर्स थे उन्होंने सुपीरियर सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और अर्ली डिटेक्शन कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बायोमार्कर्स. तो ये कुछ की कंक्लूजन्स थे, की आउटकम्स थे इस स्टडी के. तो ये स्टडी एक बार फिर कंक्लूड करती है या कंफर्म करती है कि विलिमिक्सिन एक सेफर ऑल्टरनेटिव है टू द करंटली अवेलेबल कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन ड्रग्स. और इसीलिए अगर हैप, वेप या बैक्टीरिया के पेशेंट्स जो कि MDR या XDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सस्पेक्टेड हैं, उनमें डॉक्टर्स अगर विलिमिक्सिन को यूज़ करते हैं तो पेशेंट्स को ये 3 की बेनिफिट्स मिलेंगे.
First is reduced risk of polymyxin B associated kidney injury, then decreased risk of renal complications and improved patient outcomes. तो ये की बेनिफिट्स को शेयर करते हुए साथ में ही हम डोसेजेस को भी शेयर कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ. सो एज पर IDSA SCCM recommendations, loading doses 20,000 to 25,000 units per kg over a 1 hour infusion, and maintenance doses 12,500 to 15,000 units per kg PD over a 1 hour infusion. साथ में ही ICMR की रिकमेंडेशंस, डोसेज रिकमेंडेशंस को भी शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. सो एज पर ICMR, loading dose recommendation is 15 lakh units over a 1 hour infusion, and maintenance dose is 7.5 lakh units BD over a 1 hour infusion. और साथ में ही विलिमिक्सिन के साथ एसोसिएटेड रियल वर्ल्ड एविडेंस को भी शेयर कर सकते हैं, विच इज़ मोर देन 68,500 डेज इन क्रिटिकल केयर अमंग द लीडिंग टर्शियरी केयर सेंटर्स ऑफ इंडिया. तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू जो कि रीसेंट स्टडी जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में प्रेजेंट हुई है विलिमिक्सिन की, उसके की ऑब्जेक्टिव्स और की कंक्लूजन को हमने शेयर किया है. और होपफुली ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा इस स्टडी को भी एक इफेक्टिव वे में डॉक्टर्स के साथ शेयर करने में. तो अपने कमेंट्स के थ्रू भी हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए कि क्या इस वीडियो ट्यूटोरियल ने आपको हेल्प की एक इफेक्टिव वे में स्टडी को कम्युनिकेट करने के लिए. सो हैप्पी सेलिंग्स फ्रेंड्स.